जय हिंद। नमस्कार साथियों। मिशन ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। साथ ही आज जो पिछले सेशन में पॉलिटी का कुछ प्रश्नों बच गया था, जो 40 क्वेश्चन का सेट था, जिसमें से 20 प्रश्नों का सेट क्वेश्चन हो चुकी थी। आज शेष का आज आपका करना है। जो साथी यदि वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे और आप वहां से जाकर उसे देख लेंगे, ताकि यह आज की ये 40 क्वेश्चन का सेट पॉलिटी का मंत्री परिषद का और उसके बाद संघ राज्य संबंध के बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी मिल जाएगी, अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो साथ ही आदि वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट निश्चित रूप से करेंगे वीडियो कैसी लगी। यदि कुछ सजेशन देना होगा तो आप भी कमेंट के माध्यम से बताएंगे, तो उस आपकी कमेंट देख करके, आपके सजेशन को देख करके आगे फिर हमारी टीम उस पर सुधार करके और आगे काम अच्छी ढंग से करेगी। आपका सलाह हमारे सर आंखों पर है। आप निश्चित रूप से कमेंट के माध्यम से हमारी टीम को, मिशन ऑनलाइन एकेडमी की टीम को सलाह देंगे। और दूसरी बात है, जो साथी चैनल पर नया है निश्चित रूप से आप उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि हमारे जितने भी क्लासेस होंगे, लाइव क्लासेस भी होंगे या आपको रिकॉर्डेड क्लासेस होंगे, आपके पास बहुत जल्द पहुंच जाएगी, तुरंत पहुंच जाएगी, जिससे आपके और आपके सहयोगी को, आपके साथियों का यह इसे लाभ पहुंच पाया। साथ ही अब कहा जाता है कि समझते हैं, ये लोग करते हैं कि हिम्मत टूटने लगता है किसी को एग्जाम में असफलता। अभी आप समझिए बीपीएससी का रिजल्ट आया है, बहुत साथी का असफल हो गए होंगे, उनका हिम्मत टूट जाता है, उनका हौसला टूट जाता है। लेकिन मैं उन सभी साथियों से कहना चाहेंगे कि साथी, ये मेरे भाई, ये मेरे बहना, मकान बनने से ज्यादा समय महल बनने में लगता है। अर्थात ये आप समझ लेंगे कि आने वाला दिन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत अच्छा होने वाली है। आज छोटी रिजल्ट की एग्जाम नहीं हो गया तो कोई बात नहीं है, आने वाला बहुत अच्छी एग्जाम आपको क्वालिफाई करेंगे आप और करेक्ट करेंगे। 4 शब्दों में उन सभी साथियों से कहना चाहते हैं जो अपने आप को निराश महसूस करते हैं, कहता है रख हौसला वह मंजर भी आएगा, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। मेरे साथियों, आपको थकना नहीं है, आपको बैठना नहीं है। कहता असफलता ही सफलता की जननी होती है, असफलता ही सफलता की जननी होती है। यदि कोई साथी असफल हो गए, आप उसके लिए निराश मत होइए, फिर से पुनः बूस्ट अप होकर के आने वाला दिन के लिए संघर्ष करेंगे और दिन अच्छा होगा। तो चलिए साथी 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन आपके बीच प्रस्तुत है। पहला क्वेश्चन आपके बीच प्रस्तुत है, कहता है भारत में राज्यों के विधान मंडलों का उच्च सदन कौन सा होता है? विधान परिषद, विधानसभा, राज्यपाल का कार्यालय, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? आप देखिए उच्च सदन, आप केंद्र की बात पहले कर लेते हैं। केंद्र में 2 सदन होती है, एक होता है उच्च सदन। केंद्र में 2 सदन होती है, एक उच्च सदन और एक होता है निम्न सदन। ये क्या होता है? निम्न सदन। तो उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं। उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को कहते हैं, राज्यसभा को कहते हैं। और निम्न सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को। निम्न सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को। निम्न सदन ये भंग किया जाता है और लेकिन राज्यसभा जो है न ही भंग किया जाता है और न ही समाप्त किया जाता है। एक केंद्र की बात हो गई। अब प्रदेश की बात है। राज्यों में क्या होता है? राज्यों में 2 सदन होता है। सभी राज्यों में नहीं होती है,
कुछ राज्यों में होती है, वो हम बताएंगे अब किसके राज्य में 2 सदन होती है। तो राज्यों में भी एक निम्न सदन होता है, एक राज्यों में एक निम्न सदन होता है, निम्न सदन होता है, और एक उच्च सदन होता है, उच्च सदन होता है। उस सदन को विधान परिषद कहते हैं। उस सदन में क्या बोलते हैं? विधान परिषद, विधान परिषद बोलते हैं। उस सदन को विधान परिषद बोलते हैं, और निम्न सदन को विधान सभा बोलते हैं। निम्न सदन को क्या बोलते हैं? विधान सभा बोलते हैं। तो आपके प्रश्नों में भारत में राज्यों के विधान मंडलों का उच्च सदन कौन होता है? तो विधान मंडलों का उच्च सदन क्या होगा? विधान परिषद। विधान मंडलों का उच्च सदन कौन सा होगा? तो विधान परिषद। विधान मंडलों का उच्च सदन कौन हो जाएगा? विधान परिषद हो जाएगा। कौन? आपका उच्च सदन हो जाएगा। तो चलिए अब ये आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे प्रश्न आपका है 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न है, कहते हैं भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। विधायिका में सम्मिलित है, विधायिका में सम्मिलित है कौन कौन? विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, विधानसभा एवं राज्यपाल, राज्यपाल कॉमा हो जाएगा, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व हो, और इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन आपको कहता है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित होता है। तो राज्यों की विधायिका में सम्मिलित होता है, क्या क्या चीज होता है? जैसे कि आप केंद्र में संसद होते हैं, आपको कई बार बताएं केंद्र में क्या होता है? संसद। संसद का 3 लोग मिलकर संसद बनता है। जैसे पहला क्या है? राष्ट्रपति, उसके बाद क्या है? राज्यसभा, उसके बाद क्या है? राज्यसभा, और तीसरा क्या है? लोकसभा। तीसरा क्या है? लोकसभा। ये 3 मिल करके क्या बनती है? संसद बनती है। संसद बनती तीनों मिल करके। अब राज्यों में विधायिका में कौन कौन संबंधित है? अब राज्यों में विधायिका की बात करना है। राज्यों में विधायिका में कौन कौन सम्मिलित होती है? तो पहला आपका हो गया राज्यपाल, पहला क्या हो गया आपको? राज्यपाल। और दूसरा क्या हो गया? दूसरा आपका हो गया दूसरा आपका हो गया विधानसभा, और तीसरा हो गया विधान परिषद। ये विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं होती है, लेकिन ये दो हैं जो सभी राज्यों में होती है। तो विधायिका में कौन कौन सम्मिलित है? राज्यपाल और विधानसभा। तो आंसर क्या होगा? राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व हो। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 4 नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। 4 नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे प्रश्न 23 नंबर प्रश्न आपका है। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे। 23 नंबर प्रश्न की ओर आएंगे। कहता है मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है बताना है। वह सामान्यतया राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। सामान्यतः किसके द्वारा चयनित होता है? राज्यपाल द्वारा। वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है। वह विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। ये आपका प्रश्न है। कहता मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये कौन सा कथन क्या है? सत्य नहीं है। अब इसका तात्पर्य है इनमें से एक क्वेश्चन सही है, और इस प्रश्नों के लिए बाकी क्वेश्चन क्या है? इस प्रश्नों के अनुसार गलत है। लेकिन वास्तविक वाला बात देखेंगे तो ये 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन वास्तविक रूप से सत्य है, और एक ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। वही गलत ऑप्शन को क्या करना है? चूज करना है। उसी गलत ऑप्शन को आपको चुनना है। तो कहता है वह सामान्यतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है।
अब देखिए राज्यपाल द्वारा चयन करना, ये मुख्यमंत्री को चयन नहीं होता है, मुख्यमंत्री की क्या होता है, नियुक्ति होती है। मुख्यमंत्री क्या होता है, नियुक्ति होती है, मुख्यमंत्री का नियुक्ति होती है। तो ये आपका आंसर क्या हो गया, इस आंसर गलत हो गया, लेकिन इस प्रश्न के लिए यही आंसर आपका हो गया। वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक रूप से नियुक्ति पाता है, बिल्कुल राज्यपाल द्वारा क्या होता है, नियुक्ति पाता, ये सही है। वह विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, बिल्कुल सही है। विधायक दल का नेता चुना जाता है, और जिसे विधायक दल का नेता चुना जाता है वही मुख्यमंत्री बनते हैं। अब उसका पद पर बना रहना बहुत से कारक पर निर्भर करता है, वो पद पर बने रहना बहुत से कारक पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। अर्थात जैसे विश्वास मत और हासिल करना, त्याग पद ने बहुत डिपेंड करता है। तो लेकिन यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट क्या हो गया है कि कहता राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, यही क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया, आपका ए हो गया। इसलिए ऑप्शन आपका क्या नंबर हो गया, ए। इसलिए ऑप्शन आपका ए सही हो गया। अब आइए 23 नंबर प्रश्न देखिए। 23 नंबर प्रश्न आपका है कि भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी, पहली महिला कौन थी। तो पहला है कि राजकुमारी अमृता कौर, या पद्मजा नायडू, सरोजनी नायडू, सरला ग्रेवाल। भारत की किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल, भारत की किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, भारत की किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी वह, तो वह आपकी कौन थी, सरोजनी नायडू। आंसर क्या हो जाएगा, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। आंसर क्या हो जाएगा, सरोजनी नायडू। यह कब बनी, ये 15 अगस्त, ये 15 अगस्त 1947 से ही यह जो बनी थी, 15 अगस्त 1947 से ही 2 मार्च 1949 तक, ये कब बना, 2 मार्च 1949 तक बनी। कहाँ की बनी, उत्तर प्रदेश की। कहाँ की बनी, उत्तर प्रदेश की। ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी कौन, सरोजनी नायडू। अब कब बनी, 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक। 2 मार्च 1949 तक किस प्रदेश की राज्यपाल बनी, तो उत्तर प्रदेश की। राज्यपाल कहाँ बनी, उत्तर प्रदेश की। अब 25 नंबर प्रश्न देखिए, 25 नंबर प्रश्न की ओर आइए। कहता है निम्नलिखित में किस का विघटन नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है। विघटन नहीं किया जा सकता है, क्या किया जाता है, विघटन नहीं किया जा सकता है लेकिन समाप्त किया जा सकता है। किसका, लोकसभा का, राज्यसभा का, राज्य विधानसभा का, राज्य विधान परिषद का। अब देखिए कहता निम्नलिखित में किसका विघटन नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। तो किसका किया जा सकता है, विघटन नहीं किया जा सकता है और समाप्त। देखिए लोकसभा का विघटन किया जा, लोकसभा का विघटन होता है, लोकसभा का विघटन होता है लेकिन समाप्त नहीं होता, लेकिन विघटन होता है। लोकसभा का क्या होता है, विघटन होता है, विघटन होता है लोकसभा का। और राज्यसभा का नो ही विघटन होता है, राज्यसभा नो ही विघटन होता है और नो ही समाप्त, और नो ही समाप्त होता है, नो ही समाप्त होता है, नो ही समाप्त। अब राज्य विधानसभाएं, राज्य विधानसभाएं क्या होता है, इसका विघटन होता है, इसका विघटन होता है, इसका विघटन होता है। अब देखिए राज्य विधान परिषद, राज्य विधान परिषद का विघटन नहीं होता है, विघटन नहीं होता है लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता है, लेकिन इसे क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। अर्थात जिस स्टेट में आप देखेंगे हाल फिलहाल जम्मू कश्मीर में आप विधान परिषद था
और लेकिन वहाँ पर केंद्र शासित पर जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट करके दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो वहाँ पर विधान परिषद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। ताजा इसका एग्जाम्पल है, वहां विधानसभा को समाप्त कर दिया गया, अर्थात क्या हो गया, विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। यानी विधान परिषद को विघटन नहीं लेकिन समाप्त किया जा सकता है, इसका समाप्त किया जा सकता है। अब 26 नंबर प्रश्न की ओर आएंगे। 26 नंबर प्रश्न देखिए। 26 नंबर, राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उससे रद्द करने की संबंधित कौन सी प्रक्रिया सही है। अब कहता है कौन सी प्रक्रिया सही है बताना है। लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा, लोकसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। अब प्रश्न आपका है कि राज्य में दूसरे सदन की स्थापना, दूसरे सदन की, पहले सदन आप जानते निम्न सदन और क्या हो गया, उच्च सदन हो गया। तो निम्न सदन प्रत्येक राज्य में होती है जिसको विधानसभा कहते हैं। अब दूसरे सदन का स्थापना या उसे रद्द करने के संबंधित कौन सी प्रक्रिया सही है, तो कौन सी प्रक्रिया सही है, तो आप इसको बताना है, तो कौन सी प्रक्रिया सही है। अब प्रश्न आपका इसमें है कौन सी प्रक्रिया सही है, तो सही है तो कहता है संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव और क्या चीज, संसद से पारित विधि द्वारा। संसद मतलब क्या हो गया, राष्ट्रपति, विधान, लोकसभा और राज्यसभा पारित होने के बाद ही क्या होता है, उसे रद्द किया जा सकता है, उसे रद्द किया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा आपका। अब आइए 27 नंबर प्रश्न देखिए। 27 नंबर, विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष यानी स्पीकर पद पर बना रहता है। मान ली विधानसभा का विघटन हो गया, अर्थात विधानसभा को क्या कर दिया गया, विधानसभा को भंग कर दिया गया, यानी विघटन हो गया या नया चुनाव हो गया। तो नया चुनाव होने के बाद उसकी अध्यक्ष तब तक रहता है जब तक उसमें बताना है एक आंसर कि विधानसभा के विघटन के पश्चात गठित विधानसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक, नए अध्यक्ष के चुने जाने तक, जब तक वह रहना चाहता हो, इनमें से कोई नहीं। जब तक ही रहना चाहता हो तो बिल्कुल सही नहीं है। आप उसमें जब नया विघटन हो जाता है तो नया अध्यक्ष का चुनाव होता है, तो उनकी मर्जी पर डिपेंड नहीं करती है। इनमें से कोई नहीं हो गया। अब नए अध्यक्ष के चुने जाने तक ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा कि विधानसभा के विघटन के पश्चात, विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक क्या होता है, वो स्पीकर पद पर बना रहता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका ए। अब आइए प्रश्न देखिए 28 नंबर प्रश्न आपका। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे। 28 नंबर, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए बिना कोई मंत्री किस अवधि यानी कितनी अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है। किस अवधि कह सकते हैं या कितनी अवधि तक, कितने अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है। 1 वर्ष, 6 माह, 3 वर्ष और 3 माह। कहता है विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए बिना, आप देखेंगे किसी भी स्टेट में कोई भी व्यक्ति को मंत्री का शपथ ग्रहण किया जा सकता है, शपथ दिला दिया जाता है, अर्थात मंत्री बना दिया जाता है। लेकिन मंत्री बनने के कितने दिन के अंदर विधानसभा मतलब विधानमंडल अर्थात विधानसभा या विधान परिषद जहां पर हो, किसी एक में से उसका सदस्य बनना अनिवार्य है। कितने दिन के अंदर में, कम से कम 6 माह, अधिक से अधिक 6 माह के अंदर
अधिक से अधिक 6 माह के अंदर यदि किसी भी सदन का सदस्य नहीं बनते हैं तो मंत्री पद से उनको हटा दिया जाएगा, मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 6 माह। आंसर हो जाएगा आपका 6 माह, 6 मंथ। अब 29 नंबर सवाल है, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा ये दिया जाता है? किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, विधि मंत्री द्वारा। तो प्रश्न आपका है कि राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो किसके द्वारा दिया जाता है? विधानसभा में किसके द्वारा दिया जाता है? तो आंसर क्या होगा? राज्यपाल। संवैधानिक पद पर कौन है? राज्यपाल। ये राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन, अर्थात राज्यपाल। अब आइए 30 नंबर प्रश्न देखेंगे। 30 नंबर प्रश्न देखेंगे, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्याग पद किसको देगा? मुख्यमंत्री को, राज्यसभा को, उपाध्यक्ष को, भारत के राष्ट्रपति को। अब कहता है राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष किसको इस्तीफा देगा? तो ये देगा उपाध्यक्ष को। किसको देगा? उपाध्यक्ष को। यदि उपाध्यक्ष यदि उसके बाद उपाध्यक्ष और क्या है इसमें? उपाध्यक्ष किसको इस्तीफा देगा? उपाध्यक्ष इस्तीफा किसको देगा? अध्यक्ष को। ठीक उसी प्रकार जैसे राष्ट्रपति किसे इस्तीफा देंगे? तो राष्ट्रपति इस्तीफा देंगे किसको? इस्तीफा किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। और किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देंगे। किसको इस्तीफा देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। और उपराष्ट्रपति किसको देंगे? उपराष्ट्रपति किसको देंगे? उपराष्ट्रपति किसे देंगे? उपराष्ट्रपति देंगे आपको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को क्या देंगे? त्याग पत्र देंगे। क्या देंगे? त्याग पत्र देंगे। समझ में आ गया? समझ गए होंगे। विधानसभा का अध्यक्ष किसको इस्तीफा देगा? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष किसको इस्तीफा देगा? अध्यक्ष को। फिर उसी प्रकार राष्ट्रपति किसे इस्तीफा देगा? तो उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति किससे देगा? राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा, अपना देगा। तो इसमें क्वेश्चन है, आपको विधानसभा का अध्यक्ष का पद त्यागना चाहे तो अपना त्याग पद किसको देगा? तो उपाध्यक्ष को देगा। किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। उपाध्यक्ष को देगा। ऑप्शन नंबर सी। अब 31 प्रश्न देखेंगे। 31 नंबर सवाल देखेंगे। 31 में कहता है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत पूछता है ये। प्रथम महिला मुख्यमंत्री किस प्रदेश में बनी थी? तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, तमिलनाडु है और दिल्ली है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश होगा। आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा। यदि आपको इसी में से प्रश्न पूछा जाएगा तो बताइए भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो कौन थी और कब बनी? तो कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। तो सुचेता कृपलानी कौन थी? सुचेता कृपलानी। तो कौन थी? सुचेता कृपलानी। कब बनी? 1963 ईस्वी में। कब बनी? 1963 ईस्वी में बनी थी। कहाँ बनी थी? उत्तर प्रदेश की। कब बनी थी? 1963 ईस्वी में बनी थी। और कहाँ की बनी? उत्तर प्रदेश की बनी थी। तो भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो आंसर क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। और पूछा जाएगा कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी। और कब बनी? 1963 ईस्वी में। कब बनी? 1963 ईस्वी में। अब 32 नंबर सवाल देखेंगे। 32 नंबर सवाल देखिए आगे। कहता है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है?
तो कहता है मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ही फंसाने वाला है, बहुत ही आपको उलझाने वाला क्वेश्चन है। तो कहता है कि कौन सा कथन सत्य, कौन सा कथन सत्य नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब आगे एक एक पढ़ते चलिए। मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। अब कहता है सामान्यतया मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। सामान्यतया बिल्कुल ठीक है। विशेष परिस्थिति में दूसरा कोई करेंगे। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह अपने समस्त, अब क्या करता है, अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। अर्थात राज्यपाल जो है जो भी काम करेगा मुख्यमंत्री से ही पूछ के करेगा। इसके कहने का मतलब यही है। अब मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं, ये बिल्कुल सही है। जो कौन सी मंत्री को बनाना है, किस विभाग की मंत्री को बनाना है, तो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल क्या करता है, आप उसको नियुक्त करते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का, यानी सभी कामों को मुख्यमंत्री से ही पूछ के करेगा, मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा, यही कथन क्या है, असत्य है। यानी आप ये भी बात सत्य है कि मैक्सिमम काम मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करते हैं, लेकिन सभी काम राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं, ये बात गलत है। ये बात गलत है, अर्थात सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब आइए अगला प्रश्न 33 नंबर सवाल देखेंगे। 33 नंबर सवाल, जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है। अब तो जम्मू कश्मीर नहीं है राज्य में, जम्मू कश्मीर 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और 7 वर्ष। आंसर इसका 6 वर्ष होगा। अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्यकाल इसलिए 6 वर्ष हो जाएगा। वहां पर विशेष राज्य की दर्जा थी, वहां की संविधान के लिए वहां की विशेष व्यवस्था था, इसलिए 6 वर्ष वहां पर था। लेकिन अब अभी वर्तमान में अब वहां पर ऐसी स्थिति नहीं होगी। अब जैसे भारत के हर प्रत्येक स्टेट में जो नियम है वही वहां पर भी नियम लगेगा। तो अब नियम लगेगा, लेकिन इस प्रश्नों के लिए ऑप्शन में आंसर क्या हो जाएगा, 6। ऑप्शन हो जाएगा 6। अब ये 34 नंबर सवाल देखेंगे। आज 34 नंबर सवाल देखेंगे। कहता है वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। अब देखिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। अब आपको बताना है कि अब ये आपको याद रखना है वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, अर्थात किस राज्य में विधान परिषद है। तो किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर जब था पूर्ण राज्य के रूप में, तो जम्मू कश्मीर में विधान परिषद था। तो टोटल मिलाकर, कुल मिलाकर कितना था, 7 था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में विधान परिषद नहीं है, तो अब टोटल स्टेट कितना हो गया, अब आपका हो गया 6। तो 6 में आप देखेंगे 1 नंबर आपका लिखिए बिहार, 1 नंबर बिहार, 2 नंबर उत्तर प्रदेश, 2 नंबर उत्तर प्रदेश, 3 नंबर आप महाराष्ट्र, 3 नंबर महाराष्ट्र हो गया, और 4 नंबर कर्नाटक, कर्नाटक 4 नंबर, और 5 नंबर आपको आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और 6 नंबर हो जाएगा तेलंगाना, तेलंगाना। 6 नंबर क्या हो गया, तेलंगाना। 6 नंबर क्या हो गया आपका, तेलंगाना हो गया, तेलंगाना हो गया। अर्थात कितना हो गया, इस 6 प्रदेशों में विधान परिषद है। इसमें क्या है, विधान परिषद है। इसमें कितना है, विधान परिषद है। इस 6 प्रदेशों में विधान परिषद है। तो कहां विधान परिषद नहीं है, तो बच क्या गया आपका राजस्थान, बच क्या गया आपका राजस्थान। राजस्थान विधान परिषद नहीं है।
और इससे पहले जब जम्मू कश्मीर था तो जम्मू कश्मीर में विधान परिषद हुआ करता था। अब तो जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य है ही नहीं। अब 35 नंबर सवाल देखेंगे। 35 नंबर सवाल देखिए, तो कहता है विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा, राज्यपाल द्वारा, उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के द्वारा, और क्या कहता है विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा। विधानसभा के सदस्यों का निर्भरताओं का से संबंधित प्रश्नों का अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो किसके द्वारा लिया जाता है? तो आप जानते हैं संविधान का सर्वोच्च पदाधिकारी, संवैधानिक पदाधिकारी कौन होता है? राज्यपाल। तो राज्यपाल द्वारा लिया जाता है। बेशक वह मुख्यमंत्री की सलाह से करता है, लेकिन निर्णय राज्यपाल द्वारा लिया जाता है। निर्णय राज्यपाल द्वारा लिया जाता है। 36 नंबर सवाल आपका है, कहता है किसी राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? कुल सदस्य का 1/10, कुल सदस्य का 1/8, कुल सदस्य का 1/7 और कुल सदस्यों का 1/6। कितने राज्य परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है जहां विधान परिषद है, अर्थात विधान परिषद कितने राज्यों में है? तो 6 राज्यों में है। कितने सदस्यों का? तो कुल का 1/6 भाग। तो कुल का 1/6 भाग। जैसे बिहार में 75 है, बिहार उत्तर प्रदेश 75 विधान परिषद है, इसका क्या है? 1/6 भाग। इसी प्रकार से जितने जितने आपका रहेगा उसका 1/6 भाग किया जाएगा। 1/6 भाग, 1/6 भाग। अब 37 नंबर प्रश्न देखेंगे। 37 नंबर प्रश्न देखेंगे। 37 नंबर कहता है राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किया जाता है। राज्य सरकार के मंत्री के और वेतन और भत्ते निर्धारण किया जाता है कहां से? मुख्यमंत्री के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, मुख्य सचिव के द्वारा, राज्य विधानसभाओं के द्वारा। राज्य सरकार के मंत्रियों का वेतन और भत्ते निर्धारण करता है, किसके द्वारा निर्धारण किया जाता है? किसके द्वारा निर्धारण किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? राज्य विधानसभा के द्वारा, राज्य विधानसभा के द्वारा, राज्य विधानसभा के द्वारा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न 38 नंबर को प्रश्न देखिए। 38 नंबर प्रश्न देखेंगे। 38 नंबर प्रश्न कहता है संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी NEFA के नाम से जाना जाता वह अब है। अब कौन है वह? तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जानता है असम राज्य, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय राज्य और नागालैंड राज्य। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। कब? जब संविधान बना था। अब उसे किस नाम से जाना जाता है? अब उसे किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर क्या होगा? किस नाम से? आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा अब? अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी अब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आज के क्लास का, आज के सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपका आज है, कहता है राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? किसी भी राज्य में विधानसभा जो है, किसी भी राज्य में विधानसभा का अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? अधिकतम क्या है? अधिकतम निर्धारित संख्या आपका 500 है। अधिकतम क्या है? अधिकतम कितना है? 500 है। 500 है। और न्यूनतम कितना है? न्यूनतम कितना है? 60 है। न्यूनतम कितना है? 60 है। लेकिन अभी वर्तमान में सबसे अधिक विधान परिषद किसका है? यूपी का है। उत्तर प्रदेश का 403 है। उत्तर प्रदेश का कितना है? 400। उत्तर प्रदेश का 403 है। और सबसे कम किसका है? पांडिचेरी, जिसे पुदुचेरी कहते हैं। और सबसे कम किसका है? अधिक में यह है पुदुचेरी जिसको पांडिचेरी कहते हैं, इसका भी कितना है? सबसे कम अभी कितना है? 30 है। अभी वर्तमान में सबसे कम विधान सभा की सदस्यों की संख्या सबसे कम कहाँ है?
पुदुचेरी में, और सबसे अधिक किस्म कहाँ है? यूपी में। कितना है? 403। लेकिन संविधान में सबसे अधिक कितना हो सकता है संख्या? 500 हो सकती है, और न्यूनतम कितना हो सकती है? 60। तो आंसर क्या है इसमें? आंसर हो जाएगा आपका सी, 500। आज के क्लास का, आज के सेशन का लास्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न है आपका है, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा होता है, किया जाता है? वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग मुख्यमंत्री द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा, राज्यपाल द्वारा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश द्वारा वास्तविक शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो आप जानते हैं कि काम का या अर्थात संवैधानिक शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास है। लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास है? तो मुख्यमंत्री के पास। तो वास्तविक शक्ति किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास। उसी प्रकार केंद्र में संवैधानिक शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास है? तो प्रधानमंत्री के पास। किसके पास है? तो प्रधानमंत्री के पास। तो साथियों, आज का सेशन आज का इतना ही तक है। आज पिछले क्लासों में 20 क्वेश्चन बता दिया गया था, और आज इसमें 20 क्वेश्चन आज ऐड करके 40 क्वेश्चन का आपका एक मंत्रिपरिषद का चैप्टर था, उसे कर दिया गया। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो निश्चित रूप से साथी आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और सब्सक्राइब करना मत भूलेंगे, और बेल आइकन को दबा देंगे। तो यही बातों करते हुए आप लोग की ज़िंदगी, जीवन मस्त रहे। थैंक यू।